डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर आर ग्रुप। आज हम एक्सरसाइज 2.7 करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपको पता है टाइम ना ज़ाया हो, मैं इस वजह से पहले ही जो है वो नोट्स बना के रख लेता हूँ और ये नोट्स आपके लिए अवेलेबल भी होंगे। इसका लिंक जो है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाके इस एक्सरसाइज के जो सॉल्व क्वेश्चन हैं वो डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 2.7 जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 3x माइनस 9y। अगर दोनों में हम कॉमन देखें तो हमारे पास 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। आप एलसीएम लेके भी देख सकते हैं। 3 और 9 जो है, अगर उसमें कॉमन 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद जो है वो कोई कॉमन टर्म नहीं है, तो इस ये यहाँ तक ही होगा। तो 3 को हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने का तरीका मैं बस पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो भी चीज़ हम कॉमन में लिखते हैं ना, लाइक यहाँ पे अगर हमने 3 लिखा है तो उससे आपने समझना है कि उससे आपने फर्स्ट नंबर से भी डिवाइड करना है। जैसे ये 3x है, उसके साथ भी 3 को डिवाइड करना है, और 9y के साथ भी आपने जो कॉमन लिया है उसको डिवाइड करना है। तो 3 3 से कट जाएगा, x बचा, तो यहाँ पे हमने x लिख लिया। इसी तरह 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हमारे पास 3 और y बच गया, तो हमने यहाँ पे 3 और y लिख दिया। और इसी तरह ये सेंटर वाला माइनस जो है वो सेंटर में आ गया। ये बस क्वेश्चन 1 में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। आगे जो है वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आई होप सो आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी साथ साथ आपको बताता जाऊँगा, गाइड करता जाऊँगा। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखें, अगर इसमें भी हम देखें तो एक्स वाई दो टर्म्स हैं, एक्स वाई प्लस एक्स जी। एक्स एक्स दोनों के अंदर कॉमन है, तो हमने कॉमन वाली वैल्यू को लिखा, पहली में से डिवाइड किया तो वाई बच गया, दूसरी में से डिवाइड किया तो जी बच गया। तो एक्स को दोनों वैल्यूज़ में से डिवाइड करके वाई प्लस जी आंसर में लिख दिया। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, 6ab और -14ac। अब यहाँ पे जो है वो कॉमन बज़ाहिर ए तो हमें नज़र आ रहा है कि कॉमन है, उसके अलावा जो है वो 6 और 14 दो टर्म्स हैं। तो इसमें भी हमने सिंपल, अभी मैंने बताया था, एलसीएम ले लेना है आपने। जैसे 6 है और नंबर 2 पे 14 है, तो हम 2 पे इनको जो है वो करेंगे, 2 3 ज़ार 6 और 2 7 ज़ार 14। अब यहाँ पे देखें, कोई ये दोनों टर्म 3 और 7 किसी एक टेबल पे नहीं आती, दोनों सेपरेट टेबल पे आती हैं, तो इसलिए हम जो 2 को ही कॉमन ले सकते हैं। नेक्स्ट हम कोई इससे बड़ी वैल्यू कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमने 2 को कॉमन लिया और a को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों में है। फर्स्ट टर्म को 2a से डिवाइड किया तो हमारे पास 3 भी बच गया, माइनस एज इट इज़ लगा दिया, और सेकेंड टर्म को हमने 2a से डिवाइड किया तो 7c बच गया। तो इस तरह से आपने आंसर लिख लेना है। अब हम चलते हैं डिवाइड। मैं इसलिए नहीं करके दिखा रहा कि टाइम जो है वो ज़ाया होगा, बहुत इजी है, आप खुद से करके देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 3m³ NP, इसी तरह 6m² और n है। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो हमें पता है कि 3 के टेबल के ऊपर जो दोनों टर्म्स हैं, 3 भी आता है और 6 भी आ जाता है, तो 3m। अच्छा, दूसरी ये बात याद रखनी है कि अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो जब पावर्स होती हैं, m पे क्यूब है और m पे स्केयर है, तो ऐसे अगर पावर्स हों, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है 2 वैल्यूज़ ही हों, ये 3 वैल्यूज़ का कोई सवाल भी हो सकता है, 4 वैल्यूज़ का भी हो सकता है। तो आपने याद रखना है जो सबसे छोटी पावर है ना, हम उसको कॉमन ले सकते हैं। लाइक m³ इसमें भी है, m² इसमें भी है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन लें, जो छोटी पावर है। m² सबसे छोटी पावर है तो वो वाली लेंगे, क्योंकि वही हम कॉमन में ले सकते हैं, बड़ी पावर को हम कॉमन में नहीं ले सकते। ये आपने याद रखना है कि अगर बहुत ज़्यादा जो हैं वो हमारे पास वेरिएबल्स लिखे हैं और उनके ऊपर डिफरेंट पावर हैं, लाइक एक्स का स्केयर है, एक्स का क्यूब है, एक्स की पावर 4 है, इसी तरह, तो हम इन तीनों में से कॉमन अगर लेंगे तो क्या ले सकते हैं, एक्स का स्केयर, सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू को। तो ये भी याद रखना है ये आपने। तो 3m² और n को हमने कॉमन ले लिया है। जब फर्स्ट वैल्यू के साथ डिवाइड किया तो एक m बच गया, 2m जो हैं वो इसमें से कट गए, एक m बच गया, और n से कट गया, और p जो है वो बच गया। इसी तरह 3 जब 6 से डिवाइड हुआ तो 2 बच गया, m का स्केयर करीब पूरा जो है वो डिवाइड हो गया, और n भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचा।
जो कि 3 2s are 6 की वजह से। तो हमने ये जो है आंसर में लिख दिया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसमें देखते हैं। यहाँ पे देखें तो 30x की क्यूब है और 45xy है। अब यहाँ पे मसला आएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ये करेंगे कि 3 के टेबल में भी दोनों जो हैं वो आ रहे हैं, या 5 के टेबल में भी दोनों आ रहे हैं, तो हम दोनों में से 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं करना, मैंने जैसे आपको बताया है, आप ऐसी जब टर्म्स आएँ तो उनमें एलसीएम वाला यूज़ किया करें। 30 और 45, जब तक दोनों टर्म्स एक ही टेबल पे आती हैं तब तक आपने कटिंग जारी रखनी है। जैसे अभी हम अगर 3 पे कर लें तो 3 10s are 30 और 3 1s are 3 एंड 3 5s are 15। और इसी तरह अगर हम इस नंबर को देखें तो ये 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15। अब 2 और 3 एक टेबल पे नहीं आते, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दो टर्म्स को लिख लेंगे, जो भी आंसर आएगा। 5 3s are 15, तो हमने यहाँ 15 को एक तो कॉमन ले लिया। दूसरा हमने देखा x दोनों में है, छोटी पावर किस पे है, छोटी पावर वाला x कौन सा है, x की पावर 1, तो हमने वो कॉमन लिया। हमेशा छोटी पावर को कॉमन में लेते हैं। y दोनों में नहीं है इसलिए नहीं लिया। तो पहली को जब कटिंग की तो 15 2 टाइम जो है वो 30 होता है, और x से एक x कट गया, ठीक है। अब अगर हम दूसरे के साथ देखें तो 15 3 टाइम जो है 45 होता है, x से x भी कट गया, तो 3y आंसर बच गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। सेंटर में माइनस है तो माइनस, तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है हमारे पास 17x² y² है। अगर हम 17 जो है उसको कॉमन ले लें तो हमारे पास एक तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर बच गया, और दूसरी साइड पे 17 को 51 के साथ अगर हम डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है, तो एक हमारे पास 3 बच गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, इसमें अब 3 टर्म्स आ गई हैं। जो है इसमें भी आपने परेशान नहीं होना, हमेशा वही रूल याद रखना है। एक तो अब यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे तो हम 2 टर्म्स का नहीं लेंगे, 3 टर्म्स का इकट्ठा लेंगे, ठीक है। 4 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। अब ये देखें, ये तीनों जो है एक टर्म में नहीं आएंगे, किसी एक टेबल पे नहीं आते, तो हम ये कॉमन नहीं ले सकते। दूसरा मैंने रूल आपको क्या बताया था कि अगर कोई एक वेरिएबल है तो जो उसकी सबसे छोटी पावर है जिस नंबर में, उस वाले को हम कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें सबसे छोटी पावर किस पे है, x की पावर 1, वही कॉमन लिया हमने। पहले में से एक x कटा तो 4x² बच गया, दूसरे में से एक x को काटा तो 3x बच गया, तीसरे में से एक x को काटा तो जस्ट 2 बच गया, और साइन एज इट इज़ जो ऊपर वाले थे वही हमने लिख दिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में वही p जो है वो यूज़ हो रहा है, और 2 4 8। अब हम देख लेते हैं कि 2 4 8 जो है वो क्या किसी एक टेबल पे आते हैं। 2 4 एंड 8, तो 2 के टेबल पे ये तीनों आ रहे हैं। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8। अब अगर हम इसको जो है वो मज़ीद देखें तो मज़ीद ये अब 1 जो है 2 4, 2 और 4 तो आ जाएंगे, 1 जो है वो सेपरेट है, तो हम यहाँ पे 2 पे ही स्टॉप कर जाएंगे। इसी तरह अब हम देखेंगे p वेरिएबल है, और वो p की सबसे छोटी पावर क्या है, 1, तो हम 2p1 यानी पावर जिसको ऊपर लिखते नहीं है वही कॉमन लेंगे, क्योंकि सबसे छोटी पावर को कॉमन लेते हैं। अब हमने जब 2p को कॉमन लिया तो यहाँ p के स्क्वायर से जो है वो कट गया, तो एक p बच गया। सेकंड नंबर पे जब दोबारा कटिंग की तो 2 2s are 4 और एक p कट गया, तो p का स्क्वायर बच गया, वो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरह अगर हम थर्ड नंबर पे 2 की अगेन करें कटिंग तो 2 4s are 8 और p जो है वो p से कंप्लीट कट हो गया, जस्ट 4 आंसर में आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 9। अगर इसको देखें जी, इसमें क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में उन्होंने कहा है, वही अगेन हमें 3 टर्म्स दे दी हैं। मैंने आपको इसमें जो रूल बताया है आपने उसी को फॉलो करना है कि जी जब वेरिएबल्स आते हैं तो देखना होता है हमने कि सबसे छोटी पावर किस में है। तो x की सबसे छोटी पावर क्या है जी, x की पावर सबसे छोटी 1 है। इसी तरह y की देखें
तो y की भी सबसे छोटी पावर 1 है, तो इट्स मीन हम x की भी पावर 1 ले सकते हैं कॉमन और y की भी पावर 1 ले सकते हैं। तो x और y को हमने कॉमन लिया। जब पहले में से कटिंग की तो y के साथ कंप्लीट कट हो गया, एक x जो है वो 3 में से गया तो 2x रह गई। ये हमारा पहले की कटिंग हो गई। दूसरे के साथ अगेन कटिंग करेंगे, y से कंप्लीट कट, एक x जो है वो कट हुआ तो एक x बच गया, उसे यहाँ पे लिख दिया विद साइन। और अगर हम थर्ड में देखें कटिंग तो x से कंप्लीट कट गया और y एक जो है वो कट गया और एक y बच गया, उसको भी हमने पुट कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी 3 टर्म्स हैं और अगेन वही रूल हम यूज़ करेंगे। तीनों में जो है वो कॉमन ढूंढने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा वही। तो 7, 14 और 21 को अगर एक ही टेबल पे करें तो 7 1 ज़ार, 7 2 ज़ार एंड 7 3 ज़ार। तो 7 हमने कॉमन ले लिया। दूसरे नंबर पे हमने देखा है x तीनों के अंदर है और x की सबसे छोटी पावर क्या है 1, तो x की पावर 1 भी हमने कॉमन में ले ली। अब पहले में कटिंग हुई तो 7 7 से कट गया कम्प्लीटली और एक x जो है 4 में से गया तो 3x बच गए। इसी तरह जब दूसरे की कटिंग की तो 7 2 ज़ार 14 और एक x कटा तो x और y बच गए 2xy, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया विद माइनस सिंबल साइन। और नेक्स्ट पे अगर हमने अगेन कटिंग की थर्ड की तो 7 3 ज़ार 21, x जो है वो x से कट गया तो 3y³ हमारे पास आंसर आ गया इस तरह से। तो इसकी फैक्टराइज फॉर्म हमने यूँ लिख दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 के अंदर भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स को अगेन मैंने वही आपको रूल बताया है कि जो सबसे छोटी पावर है x y और z तीनों जो हैं उनमें की सबसे छोटी पावर x की भी छोटी पावर 1 है, y की भी छोटी पावर 1 है और यहाँ पे z की भी बता रहा है कि उसकी सबसे छोटी पावर 1 है। इट्स मीन हम x y और z को कॉमन ले सकते हैं विद 1 पावर के साथ। अगर पहले में कटिंग करें तो एक x कट गया, एक y कट गया, एक z कट गया, तो एक एक्स वाई जी बच गए। यहाँ पे जो है एक्स वाई जी तीनों में से जो स्केयर है वो एक एक कटना चाहिए था। सॉरी, इसमें जी जो है वो आप ऐड कर लें। जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर एक जी भी आएगा क्योंकि स्केयर थे तो तीनों कट गए, ये कोई मिस्टेक से रह गया है। इसी तरह अगर दूसरे की बात करें तो उसके अंदर देखें हमारा जो है x से कट जाएगा, y से कट गया, z एक कट गया लेकिन एक z स्टिल बच गया। और इसी तरह जो लास्ट है उसमें देखें x से कट गया, y से कट गया, z से कट गया। तो सब जब कटिंग कंप्लीट हो जाए तो आंसर 0 नहीं बचता, डिवीजन में हमेशा 1 बचता है। तो याद रखना है 2 डिवाइडेड बाई 2 हो तो 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1/1। अब नीचे वाले 1 की जो है वो कोई वैल्यू नहीं होती, इस वजह से आंसर हम 1 कंसीडर करते हैं। इसी तरह अगर x डिवाइडेड बाय x है तो उसमें भी आपने यही रूल फॉलो करना होता है, x से कट गया और आंसर क्या आया 1/1। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो आंसर इज़ इक्वल टू 1। तो ये याद रखना है, ये हमेशा बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे एक्स वाई जी जो है वो कंप्लीट एक्स वाई जी से अगर कट गया तो आंसर 0 लिख देते हैं, या कोई लिखता ही नहीं है, तो वो हमेशा गलत कर हो जाता है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन भी हल हो गया। अब हम चलते हैं 12 क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखें अगर हम तो इसमें दो वैल्यूज़ हैं, एक तो तीन वैल्यूज़ हैं सॉरी, एक तो 4 8 एंड 4 है। तो 4 के टेबल में जो है तीनों आ रही हैं, हमने 4 को कॉमन ले लिया। एक्स वाई में से सबसे छोटी पावर हमें यहाँ नज़र आ रही है x की 1 और y की 1, तो हम x की 1 और y की 1 ही कॉमन में लेंगे। तो जब फर्स्ट वैल्यू में से हमारी कटिंग हुई 4 भी कंप्लीट कट गया, एक x कट गया और एक ही y कट गया, तो 2x बच गए और एक y बच गया। इसी तरह अगर हम सेकंड में देखें तो 4 8 2 ज़ार और x से x कट गया, y से y कट गया। इसी तरह अगर थर्ड में देखें तो 4 1 ज़ार 4, 4 से कट गया, x से कट गया और एक y कट गया, तो y का स्केयर बच गया। तो ये जो है इस तरह से हमारी जो है वो कटिंग होगी और हमारा एट द एंड आंसर इस तरह से निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। इसमें x y अगेन जो है वो डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं।
वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो इनमें देखें सबसे छोटी पावर x की तो 1 नज़र आ रही है, y की जो सबसे छोटी पावर है इस सूरत में वो 2 है। यहाँ पे देखें y की पावर 1 वाला कोई जो वेरिएबल यूज़ नहीं किया गया। तो पहले हमने ऊपर जितने भी केस देखे हैं उनमें हर एक में 1 पावर वाला मौजूद था, तो हमेशा 1 ले रहे थे। उससे एक कन्फ्यूजन भी आ रही थी कि हमेशा शायद 1 वाला ही लेना है, लेकिन नहीं, मैं वहाँ पे भी गाइड कर रहा था आपको कि सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल आपने लेना होता है। तो यहाँ पे अब सबसे छोटी पावर वाला वेरिएबल y में स्केयर का है, तो हमने x की पावर 1 वाला ले लिया और y की पावर 2 जो है यानी स्केयर में उसको कॉमन लिया। अब जब पहले के साथ x कट गया वैसे ही y का स्केयर जब कटा 4 में से तो 2y रह गए। इसी तरह अब x से कट गया, y का जो स्केयर था वो कटा तो एक y रह गया, -3y आंसर आ गया। और इसी तरह जो है 6 तो एज इट इज़ आ गया, x जो है x से कट गया और y का स्केयर y से कट गया। तो हमारा एट द एंड आंसर जो है वो आप देख सकते हैं 13 MCQ भी हमारा 13 क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। 14 क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। इसमें भी अगेन वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स का आपको रूल मैंने बता दिया है। सबसे छोटी पावर अगर हम देखें तो x की भी 1 है, y की भी 1 है और z की भी पावर सबसे छोटी 1 मौजूद है। तो x y z को हमने कॉमन ले लिया। फर्स्ट वैल्यू में से जब हमने कटिंग की तो z तो कंप्लीट कट हो गए, x का भी एक बच गया कटिंग के बाद और y भी एक बच गया कटिंग के बाद। सेकंड वैल्यू में देखा तो x कंप्लीट कट गया, x भी एक बच जाता है कटिंग के बाद और z भी एक बच जाता है, y जो है वो कंप्लीट कट हो जाता है। तो सिर्फ z आंसर में आ जाएगा। इधर भी ये गलती हो गई है, आप इसमें x जो है वो ऐड कर लें क्योंकि यहाँ पे वैल्यू में x का स्केयर है और z का भी स्केयर है। तो एक x से कटेगा, एक x बच जाएगा। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ प्रॉपर। यहाँ पे आप एक x और z यानी 2 नंबर बचे हैं, -x z। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो जो है x जो है वो कंप्लीट कट हो गया, y जो है वो एक बच गया और एक z बच गया। तो जो सेंटर वाली में आपने इसका आंसर जो है वो आपने x और z 2 वैल्यू ऐड कर लेनी है, इसमें मिस्टेक हो गई है। अब 15th MCQ को देख लेते हैं। अगर 15th को देखें तो इसमें आपके सामने है जी 77x स्क्वायर वाई -33xy स्क्वायर और -55x स्क्वायर वाई। अगर इन तीनों में से कॉमन ढूंढें तो 11 के टेबल पे तीनों जो हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। 11 और सबसे छोटी x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है, तो इसलिए 11xy को हमने कॉमन लिया। जब डिवाइड किया फर्स्ट टर्म के साथ तो 7x बच गया, 33 की x वाई स्क्वायर से किया तो 3y बच गया और इसी तरह जब 55 से किया तो उसमें भी 5xy जो है वो हमारे पास बच गया। तो ये हमारा आंसर आ गया इस तरह से। अब हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है लास्ट क्वेश्चन हमारा, और ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखें 5 जो है वो एक तो कॉमन नज़र आ रहा है आपको, तीनों जो है टेबल वो 5 के टेबल पे ये तीनों नंबर आते हैं, कटते हैं। और इसी तरह जो x की सबसे छोटी पावर है यहाँ पे, एक में x की 5 है, एक में x की 4 है और एक x क्यूब है। तो क्यूब यहाँ पे सबसे छोटी पावर, डेट्स मीन हम क्यूब को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लें हमने 5x क्यूब को कॉमन लिया, पहले के साथ कटिंग की तो x स्क्वायर बच गया, दूसरे के साथ 2x बच गया और तीसरे के साथ जो है वो हमारा सिर्फ 3 आंसर में आ गया। तो इस तरह से ये फैक्टराइज करना है आपने। आई होप सो आपको समझ आई होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।